में बेपनाह बरकत अता फरमाए। और चचा के बच्चों को अल्लाह ताला फरमा बरदार बनाए। क्या मुमताज बाबू 5 टकिया बचल है? 5 टकिया 5 टकिया, अल्लाह सलामत रखे। अब आए जरा उस शेर को सुन ले। मंत्र का तर्जमा शेर में समय कम है। 12 रबीउल अव्वल, ऐसे बोलिएगा, बोलिए ना मोहब्बत से सुभान अल्लाह। हालांकि ये शेर इस महीने के मुनासबत से नहीं है, मगर ये महीना न होता तो कुछ भी न होता। ये महीना न होता तो कुछ भी न होता। शेर सुनिए। 12 रबीउल अव्वल दिन बासम बार हो, आइलन नबी जी जगमा कैलन उजियार हो, आइलन नबी जी जगमा कैलन उजियार हो। और नबी के आने से पहले इस जमी पे हिंदू धर्म के अनुसार इस दुनिया को 4 हिस्से में बांटा गया। सत्य युग, द्वापर युग, त्रेता युग, कलयुग। सत्य युग बीत गया, द्वापर भी बीत गया, त्रेता भी बीत गया, ये कलयुग चल रहा है। मगर मेरे मुस्तफा उसके धर्म की किताबों के अनुसार कलयुग के प्रथम दौर में इस जमी पे तशरीफ लाए हैं। तो द्वापर युग में नबी के आने से पहले उसकी किताबों में ये मंत्र लिखा गया, प्रतिभा अद्भुत अलौकिक प्रतिमा सुंदरम तीर्थ रूपम स्वर्गशम मक्का नगर अति पावनम। यानी उन लोगों ने अपने लोगों से कहा कि तुम लोग जो आज ईश्वर के भव्य घर में खाना ए काबा में जो बुत रख करके मूर्त की पूजा कर रहे हो, वो अल्लाह का आखिरी नबी आएगा, आमना का लाल जब तशरीफ लाएगा, अब्दुल्ला के लखदे जिगर जब तशरीफ लाएंगे तो उनके नाम से खाना ए काबा के बुत आपस में टूटना शुरू हो जाएगा, आपस में फूटना शुरू हो जाएगा। उसी को मंत्र में कहा गया, प्रतिभा अद्भुत अलौकिक प्रतिमा सुंदरम तीर्थ रूपम स्वर्गशम मक्का नगर अति पावनम। अब इसी मंत्र का तर्जमा शेर में सुने। बुत बन के दहिया टूटल फूटल का पार हो, बुत बन के दहिया टूटल फूटल का पार हो। मक्का में पैदा भइलने मदनी सरकार हो, मक्का में पैदा भइलने मदनी सरकार हो। अब आए उससे पहले जो मैंने मंत्र पढ़ा था उस मंत्र का तर्जमा जरा आप सुनते चले। आप जब से बैठे हैं मगरिब बाद से आप अब तक महफिल मुस्तफा में बैठे हैं। ये शोरा आए, नकीब साहब आए, इन्होंने शायरी किया। ये अहले स्टेज के तमाम तर लोगों ने दादो तहसीन से नवाजा है, मगर आपकी जबान आप तो दादो तहसीन से भी ना नवाजे, मगर आपकी जबानें भी ना खुली है। आप सुभान अल्लाह बोलने से भी कासिर रहे हैं। जहन को करीब कीजिएगा। हमने जो मंत्र पढ़ा है उसी मंत्र का तर्जमा कर रहे हैं। मुख्यतम जगतपत्यम अवतारतम नियारतम शक्तिमानव सुंदरम ईश्वरनम श्रीकानम वैकुंठनम महा। यानी अल्लाह के रसूल कायनात के दूल्हा जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब कोई खुदा का बंदा मेरा उम्मती ज़मीन पे बैठ करके मोहब्बत से एक मर्तबा सुभान अल्लाह बोलता है। मुख्यतम अवतारतम जगतपत्यम विरचवानम वैकुंठनम महानतम महा ईश्वरनम जापनम शांतियम महा। इसी का तर्जमा कर रहे हैं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, जब कोई खुदा का बंदा मेरा उम्मती ज़मीन पर बैठ करके मोहब्बत से एक मर्तबा सुभान अल्लाह बोलता है तो अल्लाह ताला तराजू के आधे पल्ले को भर दिया करता है। सुभान अल्लाह। अब सरपल्लों के दयालु सुन्नी मुसलमान हो, आप बताएं तराजू आप लोगों ने देखा है ना? तराजू देखे कि नहीं देखे? माशाअल्लाह। क्या नाम है चचा? मोहम्मद हुसैन चचा को अल्लाह सलाम भैया, मोहम्मद हुसैन भैया को अल्लाह 2-4 साल सलामत रखे, खुशहाल रखे, आबाद रखे। माशाअल्लाह। तराजू आप लोगों ने देखा? तराजू देखे हैं? आपने भी देखा, हमने भी देखा, मगर हम उस तराजू की बात नहीं कर रहे हैं जिस तराजू पे 100 रुपए में 3 किलो आम तौला जाता है। हम उस तराजू की बात नहीं कर रहे हैं जिस तराजू पे 100 रुपए में 1.5 किलो सेब तौला जाता है, बल्कि हम उस तराजू की बात कर रहे हैं जिस तराजू से अगर किसी मुसलमान ने इनकार कर दिया तो वो मोमिन नहीं रहेगा बल्कि काफिर हो जाएगा। हम उस तराजू की बात कर रहे हैं जो तराजू अर्श आजम की दाहिनी जानिब होगा। हम उस तराजू की बात कर रहे हैं जिस तराजू का एक पल्ला जन्नत की जानिब होगा, एक पल्ला जहन्नम की जानिब होगा। अब वो तराजू कितना बड़ा होगा तो हज़रत अब्दुल्लाह फरमाते हैं कि वो तराजू इतना बड़ा
होगा कि अगर 7 तबक आसमान को और 7 तबक जमीन को उस तराजू के पल्ले पर रख दिया जाए, और ये आसमानों जमीन की बात है, आसमानों जमीन के दरमियान जो कुछ है, आसमानों जमीन के दरमियान जो कुछ है, यानी दुनिया के पर्दे पे 217 देश है, 217 मुल्क है, यानी 7 तबक आसमान को भी, 7 तबक जमीन को और दुनिया के 217 मुल्क को, दुनिया के 217 देश को अगर उस तराजू के पल्ले पे रख दिया जाए, फिर भी वो तराजू का आधा पल्ला नहीं भरेगा। मगर अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, मुख्यतम वैकुंठनम शांत्यम महाहा मंगलम ईश्वश्यम ईश्वरनम जापरम शांत्यम महाहा। अल्लाह के प्यारे हबीब, कायनात के दूल्हा, सुम्मती के दुलारे, विष्णु के आंखों के तारे, यानी जो शंभल ग्राम की धरती पे पधारे, यानी आमना के लाल, अब्दुल्ला के लख्ते जिगर, हम सब के आका, दोनों जहां के दाता, शफीउल मुज़नबीन, रहमतुल लिल आलमीन, अनीसुल गरबैन, खातूने जन्नत के बाबा जान, तमाम जन्नती जवानों के सरदार, हजरत इमाम हसन और हुसैन के नाना जान, जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह इरशाद फरमाते हैं कि उतने बड़े तराजू का पल्ला अगर कोई मेरा उम्मती मोहब्बत से एक मर्तबा जमीन पर सुभान अल्लाह बोल दे, तो अल्लाह ताला उतने बड़े तराजू के आधे पल्ले को भर दिया करता है। अल्लाह ताला उतने बड़े तराजू के आधे पल्ले को क्या करता है? भर देता है। तो मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, एक मर्तबा और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, एक बार और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। एक आखिरी मंत्र पढ़ रहे हैं, किताब का नाम भागवत महान पुराण है, स्कंद नंबर 12 है, अध्याय नंबर 2 है, मंत्र नंबर 17 है। अज्ञान हेतु कृत मोहम्मदानम अंधिकारम विनाशम विधायम, हे तहे दूत है विवेक, हे तस्मिनंतरे मलेच आचार है, हयात है महामद शूशा कहे समन्विता। इस मंत्र का तर्जमा बाकी रहेगा, मगर एक जुमला शॉर्ट में सुन लीजिए। दुनिया की जितनी भी धर्म है और दुनिया की जितनी भी धर्म है और तमाम धर्मों की जितनी भी महान किताब है, तमाम किताबों को जब आप खोलिएगा तो उसके दुनिया के तमाम धर्मों की तमाम किताबों में अगर किसी का चर्चा मिलेगा तो उस जात का नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। अगर किसी की प्रशंसा मिलेगी तो उसी को उन्हीं को आमना के लाल कहते हैं, उन्हीं को अब्दुल्ला के लख्ते जिगर कहते हैं। यानी दुनिया की जितनी भी उत्तम महान किताब है, उन किताबों को जब आप खोलिएगा तो उन किताबों में किसी दुनियादार का चर्चा नजर नहीं आएगा। अगर उस किताब में चर्चा नजर आएगा, जिक्र मिलेगा, तो मदीने के ताजेदार का चर्चा नजर आएगा। मदीने